गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से कुल 25 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 14 प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त हो गया है। अब कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको बता दें कि बसपा, सपा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ कुल 22 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन किया था। ऐसे में अब सिर्फ 11 प्रत्याशी हैं जो कि मैदान में हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के अलावा निर्दल प्रत्याशियों के भी अपने अलग अलग चुनावी मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों के आधार पर वो नामांकन कर जनता के बीच में जाएंगे। ऐसे में अगर हम मौजूदा हालत की बात करें तो हर तरफ हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है और इसी पर सियासत भी की जा रही है। लेकिन मुसलमान में पसमानदा मुसलमान हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उनकी बात, उनकी समस्याओं को आगे तक ले जाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अवामी पिछड़ा पार्टी इन पसमानदा मुसलमान के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। उनका कहना है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुसलमान की हालत काफ़ी दयनीय है। अपना आप परिचय देते हैं। जिलानी भाई, अवामी पिछड़ा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गाजीपुर 75 लोकसभा का प्रत्याशी। जिलानी जी, आज आपने नामांकन किया है, कितने सेटों में किया है और क्या बतलाएंगे नामांकन को लेकर? नामांकन एक सेट में किया है और 14 तारीख को किया हमने। जो आपने आज नामांकन किया लोकसभा में, इसके पहले भी कोई चुनाव में लड़े हैं या पहली बार है? नहीं, पहला चुनाव है हमारा। पहला चुनाव है। क्या सोचा है, क्या सोच लो आपने? हम लोग अवामी पिछड़ा पार्टी से अवामी पिछड़ा पार्टी बनाया इसलिए कि आज कमजोर समाज के लोगों का हक छीना जा रहा है और उनके साथ मजाक किया जा रहा है। ये आरक्षण के मुद्दे पर नीयत साफ नहीं है उन लोगों का कि आरक्षण जो है पिछड़ा जाति का वो अपने ही लेने को प्रयास कर रहे हैं। कहीं लालू प्रसाद यादव ने मुसलमान के आरक्षण के लिए वो भैंस पर चढ़ कर राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक नहीं है। बाबा साहब की संविधान में जो आर्टिकल 340 है, यह नहीं बताते हैं कि जात धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं है, जात के नाम पे आरक्षण है। मुसलमान के नाम पे आरक्षण मांग रहे हैं, कभी बदल रहे हैं। लोग मुसलमान के साथ मजाक कर रहे हैं, पसमानदा मुसलमान के साथ। जिलानी साहब, अगर हम बात करें पसमानदा मुसलमान की, पसमानदा मुसलमान के नाम पर राजनीति लगभग सभी समाज राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, लेकिन ये जो भी राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं पसमानदा समाज के नाम पर, पसमानदा समाज को कितना न्याय दिला पा रही हैं? कोई न्याय नहीं दिला। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट 2005 में कांग्रेस की सरकार ने लगाई, 403 पन्ने में लगा और उसमें दर्शाता है कि भारत का मुसलमान कहीं कहीं दलित ले बदतर है और भारत का मुसलमान 31% पढ़ा लिखा नहीं है। कांग्रेस में जो लीडर थे नवाब लोग, उनकी नीयत साफ नहीं है। मुसलमान के नाम पे आरक्षण मांग रहे थे और कांग्रेस ने कहा कि आरक्षण नहीं देंगे, गटर में जाओ। आज जो है कांग्रेस ने आरक्षण दिया है केरला में 4% और भारतीय जनता पार्टी उसकी मजाक कर रही है कि एक विशेष वर्ग को आरक्षण देने जा रही है कांग्रेस। अब ये खुलकर ये नहीं बताते हैं कि संविधान आर्टिकल 340 बताएं कि कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण बनाया गया, जिसमें हर धर्म के लोग पाते हैं, मुसलमान धर्म नहीं पाता है। इस पे सारे लोग मजाक कर रहे हैं कमजोर के साथ और सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जो है उसको सस्ते बस्ते में डाल दिया। अवामी पिछड़ा पार्टी इसकी सड़क से लेकर संसद तक पसमानदा हिंदू पसमानदा मुसलमान की लड़ाई लड़ेगी, 85% की लड़ाई लड़ेगी। ऐसे में जिलानी साहब, अगर बात किया जाए लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं और अगर जनता ने आपका साथ दे दिया तो फिर जनता के लिए आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल जनता साथ देगी। ये अवामी पिछड़ा पार्टी कमजोरों के लिए पार्टी है, चाहे अगले जात में कमजोर है चाहे पिछड़े जात में कमजोर है। ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक कमजोर लोगों की, शोषित वंचित लोग की, आदिवासी लोग की, दलित आदिवासी लोग का लड़ाई लड़ेगा और भारत के कमजोर तबके का मुसलमान जो आरक्षण से बाहर रखा गया है, आर्टिकल 340 लागू कराकर भारत को, मुसलमानों को खुशी का लहर दौड़ाने का काम करेगा अवामी पिछड़ा पार्टी। और पूर्ण विश्वास है कि गाजीपुर की जनता और लोग अवामी पिछड़ा पार्टी के दूर दूर से, फोन से, मोबाइल से, ट्विटर से सबसे कहेंगे कि अवामी पिछड़ा पार्टी को सबसे बड़ा पंचायत में भेजने का काम करे। इसी के साथ सभी देशवासियों को अवामी पिछड़ा पार्टी के धन्यवाद, मुबारकबाद।